तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे जर्नलिंग किट और इसमें कोई शक नहीं कि हर काम जुगाड़ से होने वाला है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी को जर्नलिंग करना पसंद नहीं या फिर देखना पसंद नहीं, वो फिर भी इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे DIY जो आपकी बिना जर्नलिंग के भी बहुत काम आने वाले हैं। तो बिना देरी करे हुए जल्दी से कमेंट में जाके बता दो कि आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। तो लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 1, विंटेज पेपर। सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी ड्राइंग शीट ली और उसे 4 टुकड़ों में काट दिया, सिंपल। फिर निकाले सारे ब्राउन शेड्स, रंगीला का लास्ट ब्राउन, थोड़ा चॉकलेट ब्राउन और भाई एक और मेडी ब्राउन, जो मिला ना सब ले लिया। और हाँ, थोड़ा पानी भी मिला देंगे ताकि कलर थोड़ा पतला हो जाए, ताकि इजीली स्प्रेड हो। एक छोटे से ब्रश से पूरे व्हाइट पेपर को मैं ब्राउन कलर से कवर कर दूंगी। तो भाई गर्मियाँ इतनी पड़ रही थी कि जैसे ही मैं पेंट कर रही थी वैसे ही पेपर ड्राई होता जा रहा था, मतलब थोड़ा थोड़ा ड्राई नहीं हो रहा था, तो उसे पंखे में रख के उसे ड्राई कर लेंगे। और आपको पता है, मुझे ना बचपन से ही लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, पर ना तो हमेशा अच्छी नोटबुक होती थी, ना ही स्टिकर, और ना ही वो क्यूट जर्नलिंग स्टेशनरी जो हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं। लेकिन फिर मैं समझी जर्नलिंग का असली मजा तो खुद से बनाने में है भाई। इसलिए तो मैंने सोचा कि जर्नलिंग पेपर खरीदने से अच्छा है कि क्यों ना मैं इनको बना ही लूं, वो भी घर पर फ्री में। तो फिर क्या था, इतनी सी बात पे मैं चुरा ली अपने भाई का ये ब्रश और इसे पेन पर डुबोकर फिंगर से हल्का हल्का फ्लिक करने लगी। तो देख रही हो ना कैसे रैंडम डॉट्स बन रही हैं। फिर लिया मैंने स्पॉन्ज से मैं स्पॉन्ज वाला इफेक्ट देने लगी। मैंने साइड से यहाँ बॉर्डर बना दिया जिससे हमारा बॉर्डर थोड़ा हाईलाइट हो जाए। देन उस पे मैं सूखने के बाद फूल पत्तियां बना दूं। पत्तियों को भी हम रैंडम तरीके से बनाएंगे कि उसमें मैच हो जाए। तो मैंने यहाँ ब्लैक मार्कर से उसमें कुछ पत्तियां बना दी है। मैंने आपको अपनी फाइल के कुछ पेपर जिसको साइड से ऐसे बॉर्डर सा बना हुआ हो, देन उस पे ब्राउन कलर कर देंगे। और पता है आपको, ये सूखने के बाद कितने अच्छे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी ही मुझे कहीं से मिले हैं पुराने लेटर। तो भाई ये खाली खाली तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रही, तो मैंने उठाया 2 रुपए वाला पेन और इसको मैं लिख दे जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लिख दिया, आप चाहें तो देख कर भी लिख सकते हो। और ये पेपर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी मुझे किसी का लव लेटर मिल गया है। फिर मैंने उठाया ये 40 साल पुराना पेपर जो मेरे अब्बू जान का है, और देन इसको भी ब्राउन कलर से कवर कर देंगे। और आपको पता है ये पेपर ना अब्बू की 10th क्लास की बुक का है। सोचो ये कितना पुराना हो सकता है। और ऐसी चीजें जमा करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, जैसे पुराने कॉइन्स, जैसे पुरानी टिकट्स और ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे पर रखी हुई है। कौन चाहता है कि मैं लॉन्ग वीडियो इसके ऊपर डालूं? तो जल्दी से कमेंट में लिख दो ओल्ड इज गोल्ड। तो लास्ट पेपर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन पेपर का यूज किया है। तो मैं इसको म्यूजिकल पेपर बनाना चाहती थी। मैंने इस पे कुछ लाइंस ड्रॉ करके उस पे कुछ म्यूजिक की लाइंस लिख दी और बस इतना ही करना था। देखो हमारा म्यूजिकल पेपर विद रेडी है। तो मेरे पैटर्न पेपर्स तो रेडी हैं और आप इसी तरीके से बहुत सारे पैटर्न पेपर बना सकते हो, जैसे डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट शेप्स। और भाई ये लग ही नहीं रहा कि यार ये मैंने बनाए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैंने अभी भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाए हूँ। लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 2, विंटेज स्टिकर। तो मेरे पास है एक बॉक्स, छोटा पर थोड़ा सा स्पेशल। उस पर मेरा नाम भी लिखा है, देखो रेनू। और उसमें रखे कुछ पुराने कॉइन जो मेरे कभी दादाजी यूज करते थे। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये कॉइन तो इतना पुराना था मैं पहचान भी नहीं पा रही थी कौन से जमाने के हैं भाई। क्यों ना इन कॉइन्स को यादों का स्टिकर्स बना दूं, ऐसे स्टिकर जो देखने में पुराने और रियलिस्टिक लगे। फिर क्या था, मैंने एक कॉइन लिया, जैसे बचपन में ट्रेस करते थे वैसे ही सारे कॉइन्स हमने ट्रेस कर लिया। देखो एकदम लग रहे हैं स्टिकर्स टाइप। देन उसको कट कर लिए। कट करने के बाद मैंने एक लिया है यहाँ पे प्लास्टिक शीट। मैं यहाँ पे फेविकॉल का यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरी ग्लू गन स्टिक मिल ही नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो मैं इस पे 1 बाय 1 करके सारे स्टिकर्स को स्टिक कर दूंगी। देन उसको पॉलिथीन में कवर करने के बाद उस पे लिख दूंगी कॉइन स्टिकर्स। और बस इतना ही करना था। देखो हमारे कॉइन स्टिकर बनके रेडी है। तो बिना वक्त गुजारे मूव ऑन DIY नंबर 3, वॉशी टेप्स। तो ऐसे वॉशी टेप्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट जिस तरीके से मैं बताने वाली हूँ आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो आपको पेपर्स की पतली पतली स्ट्रिप्स कट करनी है। देन उस पे अपना मन चाहा कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर देंगे। पैटर्न ड्रॉ करने के बाद अब बारी है तो इसमें कलरिंग की। तो मैंने यहाँ पे बचपन वाले ही कलर्स, पेंसिल कलर जो मैंने सालों पहले यूज किए थे उनको यूज किया है। देन थोड़ा सा पेंट में बहुत सारा पानी मिला के उस पर पेंट कर देंगे। देखो हमारा रेडी है ग्रीन
पिंक कलर का वॉशी टेप। फिर हर स्टेप पे मैं छोटी छोटी डूडल्स बनाऊंगी, कहीं लीव्स, कहीं छोटी छोटी हैंड राइटिंग। आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हो, जैसे मैंने ये बनाई है कुछ छोटी सी हैंड राइटिंग और देन उस पर ब्राउन कलर कर दिया है। और कलर को ना बिल्कुल सिंपल रखी, जैसे पेस्ट टोन कुछ पे कुछ हल्का वॉश दिया, जैसे वाटर कलर की एक हल्की सी ठंडी सी लेयर। तो इस वॉशी टेप को मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला बनाना चाहती हूँ, तो मैंने इस पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिकल सॉन्ग्स लिख दिया और देन उस पे ब्राउन कलर कर दिया। देखो इसी तरीके से मैंने बहुत सारे वॉशी टेप्स बनाए हैं। 1 बाय 1 करके सारी वॉशी टेप रेडी हो जाने के बाद अब बारी थी इनको रोल करके रखने की। तो रोल करके रखने के लिए मैंने लिया यहाँ पे हार्ड कार्ड, देन उसको राउंड करने के लिए यहाँ पे मैं सैंड का ढक्कन यूज कर रही हूँ, जैसे ये पूरा राउंड हो जाए एकदम। तो एक छोटी सी स्ट्रिप कट करने के बाद उसमें अटैच कर देंगे, जैसे बेल्ट में होता है, जैसे टाइट या लूज करने के लिए। और देखो इस पे टेप की स्ट्रिप्स रोल करने के बाद मेरे ब्यूटीफुल वॉशी टेप्स रेडी हैं। DIY नंबर 4 विंटेज लेबल एंड हैक नंबर 1। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्ले के छोटे छोटे मोल्ड्स, एक स्टार और एक मून, कुछ प्यारी प्यारी शेप्स हैं। इनकी हेल्प से मैं क्रिएट करूंगी लेबल का बेस डिजाइन। एक सिंपल सी व्हाइट शीट ली और अब मैं क्ले के शेप्स को शीट पे प्रेस कर रही हूँ, जैसे बिल्कुल स्टेम की तरह। और थोड़ा सा पानी लिया और शीट पे हल्का हल्का फहराया ताकि टेक्सचर और पुरानी किताबों जैसा इफेक्ट आए। जब ड्राई हो गई थी तो मैंने लिख दिया उस पे अपने फेवरेट वर्ड, जैसे लव, मूनलाइट, और बस इतना ही करना था। देखो रेडी है। तो हैक नंबर 2। तो इन लेबल्स को मैं ओवल शेप का बनाना चाहती थी, तो मैंने ओवल शेप मोल्ड ले लिया और देन ब्राउन कलर में डिप करने के बाद उस पे छाप दिया है। और बस डार्क ब्राउन की शेड बॉर्डर पे देने के बाद जब वो ड्राई हो जाए तो उसके अंदर 2 लाइंस बना देंगे ताकि ना वो लेबल जैसा इफेक्ट आए। और बस इतना ही करना था। देखो रेडी है हमारा सेकंड लेबल शीट। लेट्स मूव ऑन हैक नंबर 3, जिसके लिए मैंने लिया है ब्राउन पेपर। मैंने ब्राउन पेपर पे कुछ लेबल शेप ड्रॉ कर लिए हैं, देन ब्लैक पेन से उसे हाईलाइट कर दूंगी। हाईलाइट करने के बाद देन उनके कटआउट कट कर लेंगे। देन कटआउट कट करने के बाद देखो रेडी है हमारे लेबल्स। लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 5 फ्लेम स्ट्रिप्स। मैंने एक प्लेन व्हाइट पेपर लिया और उसे थोड़ा लंबा शेप में कट कर लिया ताकि ना जैसे पुरानी फिल्म स्ट्रिप जैसा लगे। फिर मैंने दोनों साइड ब्लैक पेन से बॉर्डर ड्रॉ कर, अंदर मैंने छोटे छोटे डब्बे बना दिए। देन रेडी है हमारा फ्लेम स्ट्रिप्स। मूव ऑन DIY नंबर 6 विंटेज स्टैम्प। तो विंटेज स्टैम्प बनाने के लिए मैंने एक पेपर लिया, देन उसको 4 साइड में फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद उसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, जैसे ना एकदम रियल स्टैम्प जैसा लगे। देन उसको ओपन करने के बाद मैं उसमें बॉर्डर ड्रॉ कर दूंगी। बॉर्डर ड्रॉ करने के बाद अब बारी इसमें लिखने की, तो मैं लिखने के लिए कुछ भी थॉट्स लिख रही हूँ, जैसे लव इज बेस्ट। और हाँ इतना ही नहीं, और इसमें लिखने के बाद इसमें मन चाहे फ्लावर्स या कुछ भी डिजाइन बना दें। बस डिजाइन बनाने के बाद हमारी स्टैम्प्स रेडी हैं। देखो भाई एकदम रियल लग रही है ना, बिल्कुल मार्केट की तरह। चलो जाओ इसी बात पे लाइक ठोको। लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 7 पेपर डोलिशा। तो पेपर डोलिशा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है टिश्यू पेपर, और ये ब्राउन पेपर जो ना कपड़ों में निकलता था वो वाला, तो मैंने इसको संभाल के रख लिया था। तो सबसे पहले पेपर को फोल्ड कर देंगे बिल्कुल परफेक्ट ट्रायंगल की तरह, देन इसे फ्लावर की शेप देने के। ओपन करने के बाद देखेंगे इसमें एक परफेक्ट फ्लावर मिल। लो आ गई मैडम मेरा खून चूसने के लिए। चलो जाओ यहाँ से और मुझे बनाने दो पेपर डोलिशा। देन उसे फोल्ड कर लेंगे दोबारा और इसमें मन चाहे कट लगाते जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, बड़े मत काटना वरना बहुत बड़ा होल हो जाएगा इसमें, फिर पछताते रह जाओगे। तो इसे ओपन करके देखें क्या हमारी शेप्स एकदम बराबर कटी हैं। तो यार ये तो एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम पेपर डोलिशा की तरह। और इसी तरीके से मैं ब्राउन पेपर पे कट कर लूंगी। और जब कंप्लीट हुआ ना तो लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे एक बेसिक आइडिया को थोड़ा प्यार मिल गया हो। तुम भी ट्राई करो और हाँ अपने स्टाइल का ट्विस्ट डालना मत भूलना। और पता है जनरलिंग का मजा तो तभी है जब उसमें हमारा खुद का टच हो। तो फिर चलते हैं बिना देरी करे DIY नंबर 8 फ्लावर स्टिकर। तो सबसे पहले मैंने ली एक प्लेन व्हाइट शीट, बेसिक सी जो सबके पास होती है। फिर मैंने लिया ब्लैक पेन, देन उस पर फ्लावर ड्रॉ करना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा यार थोड़ा रंग तो होना ही चाहिए, तो निकाले अपने बचपन वाले कलर, वही पुराने वाले, और फ्लावर्स के सेंटर में मैंने गोले बनाना स्टार्ट कर दिया। और पता है थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि जैसे मैं नर्सरी में हूँ। देन इनको और रियलिस्टिक बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक की शीट ली एंड देन ग्लू की हेल्प से 1 बाय 1 करके स्टिक कर दिया। और देखो रेडी है हमारे फ्लावर स्टिकर। नेक्स्ट बटरफ्लाई
बटरफ्लाई स्टिकर। सबसे पहले मैंने सोचा कि हर शेप परफेक्ट होनी चाहिए, तो मैंने एक पेपर लिया, देन एक बटरफ्लाई को ट्रेस कर लिया। एक बटरफ्लाई से क्या होगा, मस्त प्रोडक्शन करते हैं यार। देन इसको ट्रैक करके कटिंग कर लिया। और सबसे बड़ी बात भाई, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। मतलब यार हम सबसे बड़े जुगाड़ू हैं। अगर आप भी चॉकलेट खाकर चॉकलेट का रैपर फेंक दे तो आज से फेंकना बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट DIY में कुछ ऐसा बताने वाले हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं DIY नंबर 9, गोल्ड पेपर। ओके सुनो जरा एक मिनट, इम्पोर्टेंट ज्ञान। हम सब चॉकलेट खाते हैं, स्पेशली डेयरी मिल्क, और खाने के बाद क्या करते हैं, वो जो सिल्वर और गोल्डन फॉइल होता है ना, वो सीधे डस्टबिन में। बट वेट, उसको मत फेंको, वो कच्चा सोना है हम जनरल लवर्स के लिए। तो उस फॉइल को सीधा करने के बाद एक पॉलिथीन में रख देंगे संभाल कर। देन रेडी है हमारा गोल्डन पेपर विदाउट कॉस्ट। मूव ऑन DIY नंबर 10, मिनी आर्ट। तो मेरे पास तो रखी हुई थी ऐसी बहुत सारी मिनी डायरी जिनमें कुछ मैंने कलाकारी करी हुई थी, जैसे कुछ बिल्डिंग्स, होम, ब्यूटीफुल बिग बॉस एंड बहुत सारी चीजें। अगर आपको ऐसी मिनी डायरीज बनाना नहीं आता तो मैं वीडियो को टैग कर दूंगी, जल्दी से जाके देख लेना। मूव ऑन DIY नंबर 11, बर्न पेपर। और उसके लिए मैंने उठाई पापा की 50 साल पुरानी किताब। हाँ असली हेरिटेज आइटम, थोड़ा पढ़ा भी, मतलब ज्ञान भी लेना जरूरी है ना, सिर्फ क्राफ्ट ही थोड़ी है। फिर मैंने उसके कुछ पेजेस लिए और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। और अब आई मैजिक बैंड, अगरबत्ती, उसको स्लोली स्लोली साइड से जलाना स्टार्ट किया, बिल्कुल ध्यान से। और क्या वाइब आ रही है भाई, एकदम विंटेज, रेट्रो और थोड़ा मिस्टीरियस फील भी। और ऐसे ही सारे पेजेस पे कर देंगे। और देन रेडी है हमारे बर्ड पेपर। यार बिल्कुल मस्त लग रहे हैं, एकदम एक्सपेंसिव एंड विंटेज फील दे रहे हैं ना। ये DIY मेरा लास्ट एंड मेरा फेवरेट है, हाँ वही जो सबसे खास होने वाली है। और उसके लिए मैंने लिया चार्ट पेपर और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब बारी थी इसको रियलिस्टिक बनाने की, तो मैं इसके साइड के पेजों को एकदम फाड़ दूंगी धीरे धीरे करके, जैसे चूहों ने खा लिया हो। और ये वाला प्रोसेस करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, जैसे मुझे बचपन की याद आ गई कि यार पेजों को फाड़ के फेंकते थे ना वैसे। और फिर क्या, सीधा लिया पतीला और डाल दिया उसमें पानी। हाँ भाई ये वही पतीला है जिसमें हम रोज चाय बनाते हैं। आज मैं भी चाय बनाने वाली हूँ भाई। आपको पता है कॉफी डाई और टी डाई में क्या फर्क है? दोनों ही पेपर को रस्टिक विंटेज लुक देते हैं, लेकिन कॉफी डाई थोड़ा ज्यादा डार्क और बोल्ड होता है, जैसे थोड़ा ड्रामा छुपा हो उसमें। और टी डाई थोड़ा सॉफ्ट होता है, एकदम मेलो शांत वाइब्स के साथ। तो अगर आपको थोड़ा इंटेंस लुक चाहिए तो कॉफी डाई परफेक्ट है। अगर आपको स्मूथ वार्म लुक चाहिए तो चाय वाली कॉफी जीत जाएगी। देन इनको 10 मिनट के लिए सोक होने देंगे। उसके बाद निकालो और सुखा दो, और जब ड्राई हो जाए तो देखो कितना एकदम ड्रीमी रस्टिक पेज है ना। अब पेज को अरेंज किया एकदम प्यार से, जैसे कहानी की लेयर्स हो। और बाइंडिंग सिंपल थ्रेड से सिल दो यार। अगर आप सिलना नहीं चाहते तो स्टेपलर से स्टेपलर कर दो, और अगर नहीं करना तो उसमें पिन भी स्टिच कर दो। तो मैंने लिया एक थोड़ा थिक कार्डबोर्ड जो कवर बनेगा, उसको ब्लैक कवर से कवर कर दिया। देन उसको फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दिया और उसको थोड़ा डेकोरेट भी कर दिया। मेरी मोस्ट फेवरेट डायरी है, इसमें थोड़ा ड्रामा और होना भी तो चाहिए ना। और बस इतना ही करना था। देखो रेडी है हमारी विंटेज डायरी। चलो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जाओ जल्दी से। Now it's time to reveal the cinematic shots of our old DIYs. Let's go!